नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय सेना के बीच पहुंचे पीएम मोदी। राजवी का टिकट कटते ही कालीचरण लाहौटी कैंप में खलबली। एमपी में प्रियंका गांधी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर उलझे भाजपाई। राजस्थान में राज्य के बागी बने बलवान, हर सीट पर टेंशन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां जौलिंगकोंग में उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने आदि कैलाश में भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते नजर आए। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश दर्शन और पार्वती कुंड मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रहे। पीएम मोदी यहां से गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना आईटीबीपी जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला चीन और नेपाल से लगा हुआ है, इसलिए यहां भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान तैनात रहते हैं। पीएम मोदी ने तीनों समूह के सैनिकों से मुलाकात की और इस दौरान जवानों ने पीएम मोदी को कैलाश की तस्वीर भेंट की। जयपुर के विद्याधर नगर में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बावजूद विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट कटने के बाद मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ और सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी समर्थकों में खलबली मच गई। विद्याधर नगर के बाद भाजपा की जयपुर में यही 2 सीटें सबसे मजबूत हैं। मालवीय नगर में पिछली बार भी कालीचरण सराफ को बड़ी मशक्कत के बाद ऐन वक्त पर टिकट दिया गया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को एमपी के मंडला पहुंची। प्रियंका ने रामनगर में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। प्रियंका का 8 दिन में यह मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। 5 अक्टूबर को उन्होंने धार जिले के राजगढ़ में सभा की। 21 जुलाई को ग्वालियर आ चुकी हैं और 12 जून को जबलपुर में नर्मदा आरती से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था। पीसीसी चीफ व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सभा स्थल पर मौजूद हैं। प्रियंका का फोकस विंध्य के साथ ही महाकौशल की आदिवासी विधानसभा सीटों पर होगा। राहुल गांधी भी 10 अक्टूबर को आदिवासी क्षेत्र शहडोल के ब्योहारी में सभा कर चुके हैं। अजमेर में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में गुटबाजी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपने नेता को टिकट देने की मांग को लेकर कार्यकर्ता उलझ गए। यहाँ एक पक्ष के लोग परिवर्तन की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष के लोग 5वीं बार भी वासुदेव देवनानी को टिकट देने की मांग करते नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं के समर्थक कुछ देर के लिए आपस में भिड़ गए और बाद में जिलाध्यक्ष की ओर से मामले को शांत करवाया गया। गुरुवार को 11:45 पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर पहुंचे। भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा नेता सुभाष काबरा के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी का घेराव उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की मांग करते हुए विरोध जताया। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वसुंधरा राजे समर्थकों ने बगावत कर दी है। 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने ताल ठोक दी है। वक्त का नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बागियों को मनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन बागी झुकने के लिए तैयार नहीं है। राज्य समर्थक भरतपुर जिले की नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी प्रकार बानसूर से पूर्व मंत्री रोहिताशु शर्मा व जयपुर ग्रामीण जिले से जितेंद्र मीणा ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बयाना तहसील के गांव कनावर निवासी अधिवक्ता अंजनी कुमार शर्मा को जयपुर हाईकोर्ट बेंच में केंद्र सरकार का पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट के लिए 11 और हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के लिए 12 अधिवक्ताओं का पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जो हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से जुड़े विधिक मामलों में पैरवी करेंगे। एडवोकेट अंजनी कुमार शर्मा जयपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हाईकोर्ट बार संघ के निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य हैं। शर्मा के पैनल लॉयर बनाए जाने से वकील समुदाय में प्रसन्नता जताई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद से मचे बवाल और बगावती सुर के बीच अब दूसरी सूची को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली में 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी के टिकट दावेदारों पर मुहर लगेगी।
लेकिन राजधानी दिल्ली में 3 दिन बाद होने वाले पार्टी नेतृत्व की अहम मीटिंग से पहले टिकट दावेदार लॉबिंग में जुटे हुए हैं। टिकट के लिए दिल्ली में दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं तो कभी जयपुर का रुख करने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के दावेदारों का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और अब बस मोहर लगाना बाकी है। ऐसे में राजस्थान में टिकट के कई बीजेपी दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को हर माह 1250 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। राजस्थान में पहली बार होने वाली इस परीक्षा का नाम राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम दिया गया है। इस परीक्षा में चयनित 10,000 विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 रुपए, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए हर माह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा का नाम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है। यह परीक्षा भी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं दे सकते हैं। राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नामांकन से लेकर मतदान और काउंटिंग की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज है। एक और सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, तो वहीं निर्वाचन विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। मतदाता सूची में 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वाए जा सकते हैं। दिवाली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दाल की कीमतों में 5% की गिरावट आई है। इससे जयपुर के थोक मार्केट में अरहर और मसूर दाल के रेट पर असर पड़ा है। आयात बढ़ने और सरकार की ओर से जमाखोरी पर सख्ती बरतने की वजह से दालों की कीमत में एक गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आम जनता को उम्मीद है कि दिवाली आते आते दालें और सस्ती हो सकती है। इसी तरह पिछले 1 महीने के दौरान सबसे सस्ती दाल चना के भाव में भी 4% की गिरावट आई। इसके अलावा मसूर दाल 2% से ज्यादा सस्ती हुई है। सरकार नाफेड के जरिए चना दाल की सस्ते में बिक्री कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और भय मुक्त चुनाव करवाने को लेकर धौलपुर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले भर में जगह जगह नाकाबंदी और सख्त कर दी है। जिले में मध्य प्रदेश सीमा स्थित सागरपाड़ा पर पुलिस, परिवहन और अन्य टीमों ने वाहनों की सघन जांच की और इसी तरह 8 मील पोस्ट, खानपुर मोड़, सोने का गुर्जा मोड़, खरेर नदी, बसेड़ी मोड़, बसेड़ी थाना पर नाकाबंदी शुरू करवाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने स्वयं नाकाबंदी स्थलों पर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में आने वाली प्रत्येक वाहन की चेकिंग के साथ साथ कागजों की जांच भी की जा रही है। अगर आप भी फेस्टिवल से लेकर विंटर सीजन में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार फ्लाइट शेड्यूल जरूर देख लें। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर 29 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू होने जा रहा है, जिसमें कई बदलाव हैं। इसके तहत उदयपुर को कई अतिरिक्त उड़ानें मिली है, जिसका फायदा शहर वासियों व आने वाले पर्यटकों को मिलेगा। दरअसल उदयपुर में टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो चुका है और ऐसे में यात्री भार को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने उड़ानों की संख्या बढ़ाई है। यह शेड्यूल 30 मार्च तक लागू रहेगा। पर्यटन व्यवसायी अशोक जोशी ने बताया कि विंटर शेड्यूल फेस्टिवल सीजन और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए तैयार किया जाता है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान चुनाव के प्रभारी नितिन पटेल ने कहा कि समय के साथ चुनाव के प्रचार का माध्यम बदल गया है, उसका ट्रेंड बदल गया है। अब सब काम हाई प्रोफाइल और हाई टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है। वे उदयपुर में भाजपा शहर एवं देहात जिला के चुनाव प्रबंधन कार्य समिति की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उदयपुर के दक्षिण विस्तार स्थित पार्टी संभागीय कार्यालय पर बुधवार को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि गुजरात प्रांत से भी कई प्रवासी कार्यकर्ता राजस्थान में चुनाव के दौरान प्रवास करेंगे। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को भी निशाने पर लिया। चुनाव आयोग ने अधिकारियों की चुनाव कार्य में सुस्ती पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पंजाब व हरियाणा सीमा से सटे जिलों से हुई है। इस कड़ी में अलवर कलेक्टर पुखराज सेन, भिवाड़ी एसपी करण शर्मा, चूरू पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को हटा दिया है। आयोग ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में ही चेता दिया था कि कुछ जिलों पर आयोग की नजर है। विभाग ने इन अधिकारियों को तत्काल कार्य मुक्त कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा है। कलेक्टर का कार्यभार उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एसपी का कार्यभार स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को सौंपा गया है।
आयोग ने निष्पक्ष व प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का हवाला देकर यह कार्रवाई की है। टोंक जिले के पुलिस महकमे को सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम, आधुनिक उपकरण से लैस 8 नए वाहन मिले हैं। नए वाहनों से पुलिस को ज्यादा सुविधा मिलेगी और वहीं लोगों की सहायता जल्द हो सकेगी। यह वाहन डायल 112 प्रोजेक्ट के तहत मिले हैं। एसपी राजर्षि राज ने आवश्यकता के अनुसार इनका वितरण करवा दिया है। एसपी राजर्षि राज ने बताया कि जिले को 8 फरूट रिस्पॉन्स व्हीकल्स मिले हैं। इनमें से 2-2 वाहन टोंक और मालपुरा सर्किल में काम करेंगे और वहीं एक वाहन निवाई, देवली, उनियारा, टीपरू सर्किल में काम करेंगे। सभी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम और आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।